हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम कक्षा 11 की जो गणित विषय है उसकी चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो आज का जो अपना चैप्टर है वो है समुच्चय या सेट्स। इसके आज अपन प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे कि समुच्चय या सेट किसे कहते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए सेट्स। और इसकी जो खोज है समुच्चय जो सेट्स की जो खोज की थी वो जॉर्ज केटर ने की थी। ये जर्मनी का एक गणितज्ञ या महान वैज्ञानिक था जॉर्ज केटर। इन्होंने समुच्चय या सेट्स की खोज की या इन्होंने इसको प्रस्तुतिकरण इसको दिया था। जो समुच्चय या जो सेट होता है उसकी परिभाषा को हम जानेंगे कि समुच्चय सेट किसे कहते हैं। तो जो इसकी परिभाषा होती है वो है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि मैंने जो इसकी डेफिनेशन दी है उसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, जबकि मैंने बोला है कि सुपरिभाषित संग्रह। अब ये सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, इस सुपरिभाषित संग्रह को जान लीजिए आप एक बार। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब है निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, या शॉर्ट रूम में मैं आपको बताऊं तो जैसे जो चीज़ मेरे लिए है वही चीज़ आपके लिए भी होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो चीज़ अगर मान लीजिए आपके लिए समान है तो वही चीज़ मेरे लिए भी समान है। या जो चीज़ आप देख रहे हैं वही चीज़ मैं भी देख रहा हूँ। या जो चीज़ आपके पास है वही चीज़ मेरे पास भी हो। तो वो हो गया सुपरिभाषित संग्रह। कहने का मतलब है अगर जो चीज़ आपके लिए समान है तो वो भी चीज़ मेरे लिए समान है। लेकिन इस सुपरिभाषित संग्रह को आप एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि चार विख्यात बल्लेबाजों का संग्रह। अब चार विख्यात बल्लेबाजों का संग्रह, मान लीजिए कि मेरे को कहे कि चार विख्यात बल्लेबाजों का संग्रह आप बताइए। तो मैं एक बल्लेबाज ले लेता हूँ। जैसे मान लो वीरेंद्र सहवाग हो गया, MS धोनी हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया और विराट कोहली हो गए। तो ये चार बल्लेबाज हो गए। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप चार विख्यात बल्लेबाजों का संग्रह बताइए, तो अब आप अपने हिसाब से बता सकते हैं क्योंकि आपका विख्यात है, आपका संग्रह है। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, वीरेंद्र सहवाग हो गए, एक हो गया विराट कोहली हो गया, KL राहुल हो गया। तो ये आपका संग्रह हो गया। अब देखिए ये आपका संग्रह और मेरे संग्रह दोनों अलग अलग है, क्योंकि जो संग्रह आपने किया है वो संग्रह क्या मेरा संग्रह नहीं है ना। तो आपका संग्रह अलग है और मेरा संग्रह, मतलब कहने का मतलब है जो संग्रह आप हो वैसा ही संग्रह मेरा भी हो, मतलब दोनों के लिए समान। यदि आपको इस उदाहरण समझ में नहीं आया तो एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे तीन विख्यात कंपनियों का संग्रह। अब मैं कहूँ कि आप तीन विख्यात कंपनियों का संग्रह बताए तो आप बता दीजिए। जैसे एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, मोबाइल इंडिया या MI हो गई। तो ये हो गया आपके तीन विख्यात कंपनियों का संग्रह। अब मैं कहूँ कि मैं संग्रह बताऊँ तीन कंपनियों का। जैसे मान लो कि नोकिया हो गई, कार्बन हो गई, आईटेल हो गई। तो ये हो गया मेरी तीन विख्यात कंपनियों का संग्रह। तो मेरे संग्रह और आपका संग्रह दोनों का संग्रह अलग अलग है। तो कहने का मतलब है दोनों का जो मापदंड है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से ये क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जो मैं बताऊँ वही चीज़ आपके लिए हो, मतलब दोनों का अगर एक ही मान आता है या एक ही चीज़ आप बताते हैं या एक ही चीज़ होती है तो एक प्रकार से वो सेट कहलाएगा या संग्रह कहलाएगा। तो समझ आप साधारण रूप से समझ गए कि सेट किसे कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर विवाद पैदा नहीं हो। तो मतलब जो चीज़ आप कहें वही चीज़ मैं हूँ। मतलब जैसे आपने बता दिया कि आज अभी रात है, तो अगर कोई पूछे तो अगर रात है तो रात ही होनी चाहिए। तो उसके अंदर दोनों के अंदर विवाद नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब नॉर्मल रूप से जो चीज़ आपके लिए वही चीज़ मेरे लिए होनी चाहिए। अब इसी चीज़ों को मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताता हूँ कि संग्रह क्या है, कौन किस किस को संग्रह कह सकते हैं अपन, या सेट्स जिसको या समुच्चय कह सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, अब देखिए प्राकृत संख्या वो जिसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं अपन, एन से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 2 3 4 इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गई 1 2 3 4। तो अब देखिए प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या है वही आपके लिए भी और मेरे लिए भी। प्राकृत संख्या भी एक से स्टार्ट होगी तो एक से ही आपके लिए भी स्टार्ट होगी और मेरे लिए भी एक से ही स्टार्ट होती है। एक प्रकार से जो प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह है वो क्या हो जाएगा, सेट या समुच्चय हो जाएगा। तो ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी क्या है, एक समुच्चय है। जैसे पूर्णांकों का संग्रह, तो जेड, पूर्णांकों के अंदर जेड वाली मैंने पहले बता दिया। अगर मित्रों अगर आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान नहीं है तो ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ मैं आपको संख्याओं से संबंधित या संख्याओं के ज्ञान से संबंधित एक वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक कीजिए
वहाँ पर आपको संख्याओं या जो संख्या ज्ञान है उससे संबंधित मैं आपको वीडियो दूँ, उसमें अंदर प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, धन पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, तो संख्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगा। वो देखने के बाद में अगर आपको संख्या ज्ञान होगा तभी ये सारी चीज़ें आपके समझ में आएगी। तो इसी प्रकार देखिए जो परिमेय संख्याओं का संग्रह, तो परिमेय संख्याओं जैसे क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परिमेय संख्या जो आपके लिए वही मेरे लिए, तो सभी के लिए समान हो गई परिमेय संख्या, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, सेट या समुच्चय हो जाएगा। धन पूर्णांकों का संग्रह, तो धन पूर्णांक जो भी आपके लिए वही मेरे लिए। 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह, तो देखिए आपकी सोच अलग से हो सकती है, मेरी सोच अलग से होती है, मैं अलग गणितज्ञ बता सकता हूँ, आप अलग, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, तो विख्यात कोई भी हो सकते हैं। तो ये हो गए इसके क्या, समुच्चय या सेट किसे होता है। आशा करता हूँ कि आपको समुच्चय और सेट पहचाना आ गया होगा, लेकिन इससे संबंधित कुछ तथ्य या कुछ बातें हैं तो आप उनको भी ध्यान रख लीजिएगा समुच्चय से संबंधित। जैसे पहले है, वस्तुएं जिनसे समुच्चय बनता है वो समुच्चय के अवयव या एलिमेंट कहलाते हैं। कहने का मतलब है जिनसे समुच्चय बनता है वो समुच्चय के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट या अवयव कहलाएंगे। द्वितीय बात है, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी सी डी आदि से डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं। तीसरी बात लिखेंगे आप, यदि ए किसी समुच्चय ए का अवयव है तथा बी, स्मॉल बी लिख लेगा यहाँ पर, समुच्चय बी का अवयव नहीं है तो इसे संक्रियात्मक रूप से क्रमशः निम्न प्रकार लिखा जाता है। तो जैसे क्रमशः लिखेंगे तो ए बिलोंग्स टू ए, मतलब देखिए उल्टा जो ए दिख रहा है आपको, ये इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू बोलेंगे। उल्टा ई दिख रहा है आपको, इसको आप क्या बोलेंगे, बिलोंग्स। तो इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू ए। तो मैंने लिख रखा है ए बिलोंग्स टू ए, तो मतलब इसका मतलब है कि ए समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। द्वितीय है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब ये है कि जो सम बी अवयव है वो किसमें एग्जिस्ट है, किसमें विद्यमान नहीं है, समुच्चय बी में विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार से ये हो गई इसकी महत्वपूर्ण बातें या इसका इंट्रोडक्शन या इसकी सामान्य जानकारी। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पर देख रहे हो तो मैं लाइक करें और फॉलो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।